नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के मौसम में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है देश भर में, आइए इस वीडियो में समझते हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में, आपके पूरे परिवार में, आपके प्रियजनों में, इष्ट मित्रों में सुखमय जीवन, सुखमय आने वाला समय रहे, ऐसा वातावरण रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच की तरफ से। और इस वीडियो में जानेंगे 3, 4 और 5 मार्च के मौसम के बारे में। भारत के उत्तरी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव आप महसूस कर रहे होंगे हैदराबाद तक, भुवनेश्वर और रांची, जमशेदपुर और कोलकाता तक, साथ ही पटना, वैशाली, लखनऊ और आगरा समेत, भोपाल समेत तमाम जगहों पर पहले से ही इन हवाओं का प्रभाव बना हुआ था। और इन्हीं हवाओं की मेहरबानी से, इन्हीं हवाओं की कृपा से कई जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आई है। और आज दिन का तापमान भी दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो भले ही आसमान साफ है, भले ही तेज तीखी धूप हो रही है, लेकिन हवा की जो ठंडक है वो कहीं न कहीं इस बढ़ते हुए तापमान को आज थोड़ा-सा कंट्रोल में रख रही है। तो ज़्यादातर जगहों पर बहुत भीषण गर्मी नहीं है, बहुत तेज़ गर्मी नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर की आज बात करें पहले सबसे तो गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में 0.2 डिग्री शून्य से नीचे तापमान रहा। कल 2.5 डिग्री नीचे था। तो आज थोड़ा-सा बढ़ा है यहाँ पर न्यूनतम तापमान। काज़ीगुंड में 0.4, 2.1 श्रीनगर में, मनाली में 4, 6, 9 रहा है भुंतर और मुक्तेश्वर कुमाऊँ में, 7.2 रहा है कोडईकनाल में, सुंदरनगर में 7.7 और 8.2 मंडी में, 8.9 शिलांग और पंतनगर में 9.4, इतना ही तापमान उदगमंडलम में दर्ज किया गया। 10 डिग्री शिमला में रहा और पंचमढ़ी में तथा ऊना में 10.2 डिग्री सेल्सियस, 10.3 धर्मशाला में, बनिहाल और पाक्योंग में 10.4, 11 डिग्री पारा रहा है चेरापूंजी और कोहिमा में, 11.2 रहा है अमृतसर में, अंबिकापुर 11.5, 11.6 अलवर और बहराइच, अलवर राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, बहराइच उत्तर पूर्वी रीजन उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में 11.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। तो पहाड़ों पर भी तापमान मैदानों की तुलना में मैदानों के बराबर रहा। तो बहराइच में मुझे लगता है यहाँ पर ये बिलो नॉर्मल टेम्परेचर है, ये भी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर है। अमृतसर तो ठीक होगा और बाकी जगहों पर ये, क्योंकि ठंडी हवाएं जो पहुंची हैं यहाँ पर बहराइच और अलवर और आसपास के भागों में, इसकी वजह से तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है। कुन्नूर 11.9, 12 डिग्री तापमान चपरमुख और सीकर में दर्ज किया गया। देहरादून में 12.1 और राउरकेला में 12.7 डिग्री तापमान आज सुबह के समय दर्ज किया गया। अब दिन में कैसा मौसम रहा या रहेगा बाकी समय में, आइए जानते हैं। एक डब्ल्यूडी का प्रभाव है और इस सिस्टम का प्रभाव कल थोड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध सिस्टम आ रहे हैं। और 4 को और उसके बाद 6 को 2 सिस्टमों का प्रभाव भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर रहने वाला है, जिसके कारण कुछ जगहों पर बादल बढ़ेंगे और बरसात की संभावना रहेगी। और हो सकता है कि 10 मार्च के आसपास थोड़ी बहुत और एक्टिविटी हमें देखने को मिले पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में। लेकिन ये जो एक्टिविटी की संभावना है आज, वो गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के बहुत हायर रीचेज, उत्तरी क्षेत्र जो हैं, यहाँ पर कुछ हिस्सों में ही बादल दिखाई पड़ेंगे और थोड़ी बहुत बरसात होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। नीचे की तरफ यानी जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भागों, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश या राजस्थान के पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात का पूर्वी हिस्सा, पूर्वी राजस्थान, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम के बीच में ये जो हवाएं चल रही हैं उत्तर की, इन हवाओं के कारण ही रात और सुबह के समय मौसम काफी प्लेजेंट हो रहा है, सुहावना, खुशनुमा हो रहा है। लेकिन दिन में जाहिर सी बात है कि जब आसमान साफ है, धूप तेज आ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। हवा की रफ्तार पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान या मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के मध्य भाग, ये लखनऊ और वाराणसी, प्रयागराज तक कम से कम, और साथ में रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर हवा की रफ्तार काफी अच्छी खासी है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों से लेकर ये आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन, महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर भी ठंडी हवाएं पहुंची हैं। मुंबई, नासिक, पुणे और नागपुर में भी तापमान में कमी आई है। सुबह के समय थोड़ी सी हल्की सर्दी, हल्की ठंडक बढ़ी है और तेलंगाना में भी वही स्थिति है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में फिलहाल आर्द्रता वाली हवाओं का फ्लो लगातार बरकरार है, तो यहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा नहीं, बढ़ेगा ही, बल्कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। और यहाँ तटीय तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के तट और साथ में लक्षद्वीप में कहीं के पर और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट बरसात या अरुणाचल के उत्तर पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं हैं।
दोस्तों एक सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पर आ रहा है जब एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जिसके प्रभाव से आशंका इस बात की है कि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में तथा आसपास के भागों में कुछ जगहों पर हीट वेव की कंडीशंस बन सकती हैं और पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी सिचुएशन बन सकती है और साथ में महाराष्ट्र की कोस्टल रीजन पर भी इन हवाओं का प्रभाव जैसे ही कम होगा, इधर की आर्द्रता वाली हवाएं पहुंचेंगी जो गर्म होंगी, तो यहाँ उमस के कारण टेम्परेचर जब बढ़ेगा 37 डिग्री के आसपास पहुंचेगा तो हीट वेव कोस्टल रीजन में यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगी। तो आशंका है कि जल्दी ही हीट वेव चलेगी यहाँ पर। और कल कैसा मौसम रहेगा, यानी होली के दिन 4 मार्च के दिन जो होगा बुधवार का दिन, आइए इस वीडियो में इस स्लाइड में समझते हैं। ये सिस्टम और प्रोमिनेंट होगा और देखें आप ये अहमदाबाद तक ये हवाएं चलनी शुरू हो जा रही हैं। तो यहाँ पर कई जगहों पर ये सिस्टम कहीं ना कहीं हीट वेव की कंडीशंस के लिए हीट वेव के लिए कंडीशंस को फेवरेबल बनाएगा, अनुकूल बनाएगा। तो सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर पूर्वी गुजरात का जो रीजन है, यानी एंटायर गुजरात रीजन में इंक्लूडिंग अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर और राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, द्वारका, भुज, इन सभी भागों में कई जगहों पर हीट वेव की आशंका दिखाई पड़ रही है। और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान भी गर्म रहेगा और कोंकण, गोवा पर भी धीरे धीरे उत्तर की हवाओं का कम और इधर की हवाओं का असर ज्यादा दिखाई पड़ेगा। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख और हिमाचल, गिलगित बाल्तिस्तान, इन भागों में कुछ स्थानों पर हो सकता है कि ये जो थंडरस्टॉर्म या स्नोफॉल या बारिश की संभावना है गर्जना के साथ, और ये संभावनाएं थोड़ी और प्रबल होंगी, दायरा थोड़ा बढ़ेगा, इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। और इंटेंसिटी यहाँ पर जितना ज़्यादा अभी होती रहेगी कम से कम मार्च के महीने में, तो उतना ही कंट्रोल में तापमान रहेगा कई जगहों पर। यहाँ से होकर जब भी ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, बढ़ते हुए तापमान को थोड़ा सा लगाम लगा देंगी। और मार्च तक अभी तापमान का कंट्रोल में रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने भयंकर गर्मी के बाकी हैं। अगस्त में भी गर्मी पड़ती है, मार्च में भी पड़ती है, लेकिन ये 4 महीने हैं वो पीक सीजन होता है जब उमस गर्मी दोनों की वजह से बुरा हाल रहता है। इस बीच पंजाब से लेकर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और इधर बिहार के दक्षिणी भाग तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर तेज रफ्तार की उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी। हवा में कल ठंडक कम हो सकती है राजस्थान पर और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के भागों में और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों में ठंडी हवाओं का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर गिरता रहेगा मिनिमम, जबकि दिन में बढ़ेगा तापमान। यहाँ पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में भी शुष्क मौसम के बीच में तटीय कर्नाटक, तटीय केरल और तमिलनाडु के तटों पर कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। इंटीरियर पोर्शन में फिलहाल कोई एक्टिविटी की संभावना अभी नहीं है। जो चेंज आप देख रहे हैं ये हवा का परिवर्तन है और उसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा हीट वेव की सिचुएशन बनेगी। और तीसरे दिन यानी 6 मार्च के दिन कैसा रहेगा मौसम, ये देखिए। 6 मार्च को भी डब्ल्यूडी का प्रभाव पहाड़ों पर रहने वाला है, लेकिन लिमिटेड जगहों पर। हिमाचल, उत्तराखंड पर उतना प्रभाव इस बार नहीं पड़ने वाला है इन 3-4 दिनों के दौरान भी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के उत्तरी क्षेत्रों पर थोड़ा बहुत रहेगा, लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान में रहेगा। बाकी जगहों पर ये आर्द्रता वाली हवाएं राजस्थान के कई भागों पर आने लगी हैं और महाराष्ट्र के भागों पर। तो मुंबई समेत आसपास के रीजन में भी हीट वेव जैसी सिचुएशन बन सकती है। बाकी उत्तर की हवाओं का प्रभाव तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक जारी रहेगा और इधर बिहार, झारखंड में तथा पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी हवा अपना रूप बदल रही है, अपनी इंटेंसिटी बदल रही है, अपनी दिशा बदल रही है और उसके कारण यहाँ पर कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बरसात की उम्मीदें नहीं है। कोंकण, गोवा से लेकर केरल के तटों तक बादल थोड़े से बढ़ सकते हैं, दो विपरीत दिशा की हवाओं के आपस में टकराने के कारण। इधर से आर्द्रता वाली और इधर से जो ड्राई विंड्स आएंगी, तो इस वजह से यहाँ कुछ क्लाउड बन सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं बहुत रेयर हैं देश में इस बार, अभी अगले 3 दिनों के दौरान खासतौर पर। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात लिखते रहिए। अपने क्षेत्र में फसलों का स्टेज जो है, स्थिति, किस स्थिति में पहुंची हैं फसलें और वर्तमान मौसम का उन फसलों पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में भी लिखेंगे किसान साथियों और मित्रों। तो मुझे मौसम और फसलों को समझना आसान होगा और उसके अनुसार मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने में आसानी होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।